हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी फिजिकल केमिस्ट्री का। तो बेटा जी, जैसे कि आपको पता है अपन लोग कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत बहुत मजा आने वाला है। आज इसके अंदर हम ऐसी चीजें सीखने जा रहे हैं जिसमें आप हमेशा से गलतियां करते थे, आज बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कंसेप्ट भी, और फिर इसके साथ इसके आप न्यूमेरिकल्स भी करना सीख जाओगे। बहुत बहुत बढ़िया। तो ठीक है सर जी, आगे बढ़ा दो सर। तो चलो मेरे बेटा, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। सबसे पहले तो अपन करेंगे छोटी सी रिवीजन। ओके सर जी, और कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि और हमें सर कॉन्फिडेंस आ जाए फुल ऑन। ठीक है सर जी, कर लेंगे सर। उसके बाद आज मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, इसको या कंसंट्रेशन कोशेंट भी बोलते हैं, इसको क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर केसी केपी तो पता है, पिछली क्लास में किया था, बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद आज मैं एक बहुत मस्त चीज कराऊंगा जिसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे सर जी, बिल्कुल कर लेंगे और साथ ही साथ करते चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। और दिल थाम के बैठना, एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करें मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। यस सर जी, करा दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले अपन, तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन। ओके सर जी, रिवीजन कराओगे आप। हाँ मेरे बेटा, तो मैं रिवीजन करा देता हूं, दिल थाम के बैठो। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना। सर आपने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि भाई आपका जो एक्टिव मास होता है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ओके सर, क्या, या तो मोलर कंसंट्रेशन के बराबर, ओके सर, या अगर गैस है तो गैस के प्रेशर के बराबर। यस सर, बिल्कुल सर, आपने बताया था। और डिपेंडिंग अपॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, एक्टिव मास का रेशियो होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। तो डिपेंडिंग अपॉन आप एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म में ले रहे हो या पार्शियल प्रेशर के बराबर ले रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो प्रकार का होता है, एक केसी और केपी। तो किसी भी रिएक्शन के दो प्रकार के हो सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्क क्या है, इसमें एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, केपी में एक्टिव मास जो है वो हम प्रेशर के बराबर लेंगे। ओके सर जी, और किसी भी रिएक्शन के केपी और केसी में भी रिलेशन पढ़ा था, बिल्कुल सर पढ़ा था, केपी इक्वल केसी आर टी होल डेल्टा एन। बिल्कुल सर, यहां तक सर एक एक चीज क्लियर है, शाबाश मेरे बच्चे। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे सर, कैरेक्टरिस्टिक याद है सर सारे, बिल्कुल। पहला, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा क्या पढ़ा था, अगर रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेसिप्रोकल कर देना। किसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस संख्या को पुराने वाले की पावर बना देना, नए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। अगर दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो तो नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। अगर दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड करो तो नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। बिल्कुल सर, परफेक्टली कर लिया था सर। अब मेरे बेटा, तो चलो यहां तक सर हमें अच्छे से आ चुका है। अब चल कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या है, अभी तक की पिछली क्लासों की चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। चल इस क्वेश्चन को करके दिखा। यस सर जी, खूब क्वेश्चन करा दो सर ताकि फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाए। तो देख अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है द इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द रिएक्शन। बेटा जी, रिएक्शन ये दिया है। ओके सर जी, रिएक्शन ये दिया है, 2H2S, ओके गैस, इन इक्विलिब्रियम विद 2H2 गैस, बहुत बढ़िया, प्लस H2 गैस। ओके सर, बहुत बढ़िया। कह रहा है हैज 1 मोल ऑफ H2S, है ना, और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, मतलब इक्विलिब्रियम पर ही है। तो इक्विलिब्रियम पर दे रखे हैं कितने मोल हैं, हाँ जी, क्योंकि ये कह रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज, मतलब इक्विलिब्रियम पर भाई सारे मौजूद होंगे क्योंकि रिएक्टेंट तो खत्म होता नहीं रिवर्सिबल में। हाँ, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये भी है, ये भी है, ये भी है। कह रहा है तो इक्विलिब्रियम पर ये 1 मोल है, हाँ H2S, ये 0.2 मोल है, हाँ, और ये सर 0.8 मोल है।
इन अ 2 लीटर वेसल। ध्यान रख वॉल्यूम ऑफ बर्तन 2 लीटर है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ केसी बताओ। ये मोल दे रखे हैं आपको 2 लीटर के बर्तन में। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब मेरे बेटा, अब दिल थाम के बैठना, कैसे करेंगे? तो केसी का एक्सप्रेशन लिख लो मेरे बेटा पहले। ठीक है सर, लिख सकते हैं। तो मेरे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तो लिखना आता है। हाँ सर, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन है, यस, H2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, H2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं H2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अरे प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाय, ले सब गैस है, सॉलिड अगर होता कोई तो उसकी जगह तो 1 लिख देते। अरे हाँ, बहुत बढ़िया। और यहाँ H2S की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब मैं इसको करता हूं, सुनते जाएंगे सब लोग। अब H2 की मोलर कंसंट्रेशन बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन होती है। बिल्कुल सर, तो इसकी कंसंट्रेशन, बच्चा क्या गलती करता है, इसको 0.2 मोल लिख देगा यहाँ। नहीं बेटा, मोलर कंसंट्रेशन है, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन। ये मोल तब लिखते हैं जब वॉल्यूम 1 लीटर हो। अच्छा, क्योंकि अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल ही कंसंट्रेशन हो गया। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। S2 0.8/2, बहुत बढ़िया। और इधर इधर H2S के क्या, 1 मोल बाय 2, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सही बात है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर जी अच्छे से आ गया सर समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हो ही गया ना अजी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल सर, तो ले कितना हुआ, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कट गया, नीचे वाला 1 का स्क्वायर तो 1 ही बचा। अब ऊपर में क्या बचा, 0.2 इंटू 0.2, बिल्कुल सर स्क्वायर। और ये हो गया कितना, 2 चौक 8, 0.4। शाबाश सर जी, 0.4। तो केसी कितना आया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16। तो मेरे बेटा डेसिमल 3 के बाद 0.016, 0.016, सी इज द राइट आंसर। सच्ची बोलो, आया ना समझ में, और झूठ ना बोलो, है ना। सब लोग बहुत ध्यान से, आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। बस देख यहाँ गलती क्या करते हैं बच्चे, मोल ही कर देते। नहीं मेरे बेटा, मोल नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है तो मोल बाय वॉल्यूम। मोल केवल तब करते हैं जब वॉल्यूम 1 लीटर हो, यहां तो वॉल्यूम 2 लीटर है। बिल्कुल सर, आसानी से आ गया सर समझ में, बहुत आसान था। और इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन होती है सर, इक्विलिब्रियम के समय के दे रखे हैं मोल। यस सर जी, कर डाला, बहुत दिक्कत नहीं कुछ भी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है मेरे बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, इसको बहुत ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके सर जी, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। बहुत बहुत बढ़िया। तो इसमें बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दे रखा है एट 2000 केल्विन। ठीक है सर, कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड 10 टाइम्स फास्टर, देयरफॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 2000 केल्विन। ओहो मेरे बेटा, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, फिर इसने कैटलिस्ट डाल दिया और कह रहा है कि सेम टेम्परेचर पे बताओ अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। मैंने तुम्हें बता रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ भी कर लो, नेवर चेंजेस फॉर अ रिएक्शन एक्सेप्ट टेम्परेचर, नेवर चेंजेस फॉर अ रिएक्शन एक्सेप्ट टेम्परेचर। तू चाहे कैटलिस्ट डाल लो, चाहे प्रेशर चेंज कर लो, चाहे वॉल्यूम चेंज कर लो, चाहे इनिशियल मोल कुछ भी कर दो, उससे केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख, पहले भी टेम्परेचर 2000 केल्विन, अभी भी 2000 केल्विन, तू कैटलिस्ट डाल मत डाल, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आ जाएगा मेरे बच्चों। बोल आसान था, अरे वाह सर जी, बिल्कुल आ गया अच्छे से, पक्का, बहुत बहुत बढ़िया। यस सर जी, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सर्चर आइडिया हैं अपन को अच्छे से। अब मेरे बेटा आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, दिल थाम के बैठना। ठीक है सर जी, करा दो सर। तो चल मैं कराता हूं, सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। करें शुरू? यस सर जी, करा दो। अब मैं अपने बच्चों को कराता हूं, सुन लेना सब लोग ध्यान से। अब मैं एक मस्त चीज कराने जा रहा हूं जिसको अपन बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट या कंसंट्रेशन कोशेंट क्या होता है। बहुत ध्यान से इसको सुनते जाना, एक एक चीज आपकी आत्मा में समा जाएगी। रिएक्शन कोशेंट या कंसंट्रेशन कोशेंट
क्या होता है। ठीक है भाई, कराऊं क्या? यस सर जी, करा दो। रिएक्शन कोशेंट या कंसंट्रेशन कोशेंट क्या होता है, इसको अपन बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर, कराओ। सेम ही बात है, रिएक्शन कोशेंट या कंसंट्रेशन कोशेंट। ठीक है सर, क्या होता है सर ये, तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं करा देता हूं। इसको समझाने से पहले एक चीज आपको अपनी आत्मा में समानी पड़ेगी। ठीक है, आज 11 दिसंबर के दिन ये चीज अपनी आत्मा में समा लो। ओके सर जी, समझा दो सर। आज के बाद ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी रिएक्शन सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है ना, सबसे ज्यादा कोई भी रिएक्शन अगर स्टेबल होता है तो इक्विलिब्रियम पर होता है। अच्छा, मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है तो उस समय देखा गया है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है सर, ये चीज सर याद रहेगी। एनी रिएक्शन सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल कब होता है सर, वो होता है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, इसको साइड में अपने दिमाग में रख लो। ठीक है सर, एनी रिएक्शन सिस्टम is maximum stable. Okay, any reaction system is maximum stable, okay, at equilibrium. ठीक है सर, कोई भी रिएक्शन सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम पर। पक्का भाई, बहुत बहुत बढ़िया। और आपको पता है दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। क्यों, तुम भी क्यों पढ़ाई कर रहे हो सर जी? हम डॉक्टर बन के सर स्टेबल होना चाहते हैं सर जीवन में। हाँ, तो हर चीज स्टेबल होना चाहती है जीवन में, वही चीज है। तो अगर रिएक्शन कोई भी इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम स्टेबल होता है तो इसका मतलब नेचुरल क्षमता है कोई भी रिएक्शन अल्टीमेटली कहां जाना चाहेगा, कोई भी बेटा एक्स कहां पे जाना चाहेगा सर, इक्विलिब्रियम पर जाना चाहेगा, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी है ना। तो हर रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर ही पहुंचना चाहता है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एवरी रिएक्शन ऑलवेज टेंड टू अचीव, एवरी रिएक्शन ऑलवेज टेंड्स टू अचीव, हमेशा ऑलवेज टेंड्स टू अचीव, ऑलवेज टेंड्स टू अचीव इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। तो हर रिएक्शन सिस्टम अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है, इक्विलिब्रियम पर पहुंचना चाहता है। बोलिए, दो चीज क्लियर हो गई? यस सर। पहली चीज, क्योंकि जब तक ये दो पॉइंट नहीं आत्मा में आएंगे फिर इसकी क्लैरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। दो पॉइंट क्या, कोई भी रिएक्शन सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल कब है सर, इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम स्टेबल होता है। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम स्टेबल है तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर ही पहुंचना चाहेगा। ठीक है सर, आ गई बात समझ में सर? अब मेरे बेटा, अब दिल थाम के बैठना। ठीक है सर जी, समझा दो अब। सर रिएक्शन क्वेश्चन क्या है अब ये बताओ। ये दो पॉइंट तो ठीक है आत्मा में समा गए। अब सुन मेरे बेटा, दिल थाम के बैठियो। मान ले एक मैंने लेट रिवर्सिबल बैलेंस्ड इक्वेशन ले ली, हाइपोथेटिकल। ठीक है सर, लेट अ रिवर्सिबल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है सर, लिख ली मैंने। ठीक है, कोई भी मान ले ए मोल्स ऑफ ए गैस, अच्छा, प्लस बी मोल्स ऑफ बी गैस। ठीक है सर, in equilibrium with C moles of C gas plus D moles of D gas। ठीक है सर जी। अब मैं कहता हूं, ठीक है सर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं कहता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख, केसी लिख। कैसे लिखेगा मेरे बेटा केसी? सर वो तो बड़ा आसान है, इक्विलिब्रियम पर सी की कंसंट्रेशन की पावर छोटा सी, इक्विलिब्रियम पर डी की कंसंट्रेशन की पावर छोटा डी, बाय इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन पावर छोटा ए, इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन। अच्छा, ओके सर। तो मेरे बेटा जी आपका, हाँ, तो लो ये हो गया सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक बिल्कुल अच्छे से आ गया समझ में। और ये कंसंट्रेशन किस समय की है? ये कंसंट्रेशन सर इक्विलिब्रियम के समय की है। हाँ सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है सर, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ये इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन है, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर केसी तो आता है सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा रखा है। सर ये क्यूसी क्या बीमारी है? तो सुन, क्यूसी भी एक मैथमेटिकल फैक्टर ही है, जस्ट लाइक केसी है। और ये बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है जैसे केसी लिखते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल वैसे ही। हाँ, तूने केसी कैसे लिखा? बर्तन में सी की कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम बर्तन में डी की, मतलब प्रोडक्ट के एक्टिव मास बाय रिएक्टेंट के एक्टिव मास।
ओके, तो मेरे बेटा जैसे केसी लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही क्यूसी। क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ मेरे बेटा, जैसे केसी लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही क्यूसी लिखते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? यस, अगर कोई पूछे व्हाट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट तो उससे बोलो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच इज जस्ट लाइक केसी, केसी की तरह ही लिखा जाता है। तो फिर फर्क क्या है सर? फर्क एक ही चीज का है, इसमें जो कंसंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम के समय की होती हैं, इसमें जो कंसंट्रेशन है ये किसी भी समय की हो सकती हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा जी, यही इसमें मेन फर्क है, इसमें जो कंसंट्रेशन है ये किसी भी समय की हो सकती हैं, जरूरी नहीं इक्विलिब्रियम के समय की हो। अच्छा, तो मेन फर्क यही है। बिल्कुल मेरे बेटा। तो आज के बाद अगर कोई पूछता है, अभी बच्चा सोच रहा है इसका एप्लीकेशन क्या है, वो भी सिखाऊंगा, बस इतना समझ। आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज क्यूसी या रिएक्शन कोएफिशिएंट तो आपको बोलना है क्यूसी इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज रिटन जस्ट लाइक केसी। बिल्कुल क्यूसी केसी की तरह ही लिखते हैं, बस फर्क ये है केसी में ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए, क्यूसी में ये कंसंट्रेशन किसी भी समय की होती है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में? तो मान ले अभी शुरुआत में मान ले ये भी है बर्तन में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, शुरू में ही मान ले सारे डाल दिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट, बट वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है अभी। अच्छा, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन अगर नहीं है तो क्यूसी की वैल्यू केसी से अलग आएगी। हाँ, बट अल्टीमेटली तो रिएक्शन कहां पहुंचना चाहता है सर? अल्टीमेटली तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचना चाहेगा। तो अल्टीमेटली मेरे बेटा ये रिएक्शन शुरू में चाहे तूने इसको कितना भी ले लिया, 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 तो सही बात है। तो मेरे बेटा क्यूसी की वैल्यू शुरू में कितनी भी हो, अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम पर ही पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली ये कंसंट्रेशन अल्टीमेटली धीरे धीरे विद टाइम चेंज हो के इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन बन जाएंगी। और जब ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की बन जाएंगी तो उस समय क्यूसी केसी के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ, तो थ्योरेटिकली इस बात को हम ऐसे लिखते हैं कि हर रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पर पहुंचना चाहता है। अब इसी को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि क्यूसी किसी भी रिएक्शन का जो भी होगा शुरू में वो अल्टीमेटली केसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देख शुरू में ये कंसंट्रेशंस कितनी भी हो अल्टीमेटली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। तो ये कंसंट्रेशन चेंज होते होते अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम के समय की हो जाएंगी, और अगर कंसंट्रेशन ये इक्विलिब्रियम के समय की हो गई तो क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि हर रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर पहुंचना चाहता है, इसी को मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि क्यूसी की वैल्यू शुरू में चाहे कुछ भी आ रही हो अल्टीमेटली क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा ये कंसंट्रेशन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन हो जाएंगी। तो जब ये इक्विलिब्रियम वाली हो गई तो क्यूसी, तो यस इसी को हम थ्योरेटिकली लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्यूसी ऑलवेज टेंड्स टू बिकम इक्वल टू, क्यूसी हमेशा केसी के बराबर होना चाहता है। क्यूसी ऑलवेज टेंड्स टू बिकम इक्वल टू, ऑलवेज टेंड्स टू बिकम इक्वल टू केसी। ठीक है सर, बोल एक एक चीज आत्मा में समा गई इस बोर्ड की। बिल्कुल बोल। देख अभी एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा कि ये क्यों हमने ऐसा पढ़ा। चल समराइज करते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। ठीक है सर, कराओ। कोई भी रिएक्शन सिस्टम जो होता है वो ध्यान रखना हमेशा इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम स्टेबल होता है। ठीक है सर, तो रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे स्टेबल होता है तो हर बार हर रिवर्सिबल रिएक्शन मेरे बेटा इक्विलिब्रियम पर ही पहुंचना चाहेगा। ओके सर जी, ये बात बिल्कुल अच्छे से आ गई समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो केसी, अब क्यूसी क्या है इतना हमें समझ में आ गया। तो क्यूसी क्या है? क्यूसी इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बिल्कुल केसी की तरह ही लिखा जाता है, बस फर्क ये है इसमें कंसंट्रेशन किसी भी समय की होती है, बट अल्टीमेटली आपको पता है शुरू में चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है ना, शुरू में मान ले सारे ले लिए, इसकी वैल्यू कुछ भी हो अल्टीमेटली तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। तो ये कंसंट्रेशन अल्टीमेटली चेंज होकर इक्विलिब्रियम के समय की हो जाएंगी, और जैसे ही ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की होंगी क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर होगी। तो थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि हर रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहता है, इसी को मैथमेटिकली बोल सकते हैं क्यूसी की वैल्यू शुरू में चाहे कुछ भी हो वो अल्टीमेटली चेंज होकर केसी के बराबर हो जाती है। चल अब इसका एप्लीकेशन समझाता हूं, अब दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा,
अच्छा सर एप्लीकेशन समझाओ, इतनी बात बिल्कुल आत्मा में समा चुकी है, अब मेरे बेटा दिल थाम के बैठना। ओके सर जी, तो सुनो 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 ना। ओके सर, अब मान ले ये मैंने एक बर्तन लिया, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है सर। मान ले इसमें एक रिएक्शन हो रहा है, सुनता जाइयो मेरे बेटा, रिएक्शन हो रहा है ए गैस, ओके रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस प्रकार ये रिएक्शन है। आपको पता है किसी भी रिएक्शन का केसी तो फिक्स होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मान ले इसका जो केसी है, मान ले इसका केसी है मेरे बेटा 4, केसी मान ले इसका 4 है, ठीक है सर। अब मेरे बच्चों मान ले 1 लीटर का बर्तन है, अब शुरुआत में ही मान लो, शुरुआत में ही मान लो मेरे बेटा मैंने इसका दे दिया आपको, इसके दे दिए मान लो मैंने आपको 8 मोल, ठीक है सर, और इसके शुरू में दे दिए 1 मोल। अच्छा सर, इसके 8 मोल दे दिए, या फिर ऐसे कर लो या ऐसे कर लो मेरे बेटा, अब बहुत ध्यान से और आसानी से समझ में आएगा। इसके मान ले मैंने आपको दे दिए 1 मोल, अच्छा सर शाबाश, और इसके दे दिए मैंने 8 मोल शुरू में ही, ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो शुरू में रिएक्टेंट ही दिया हो तो हमें पता है कि ऑब्वियस है प्रोडक्ट बनाएगा, नेट आगे से तोड़ के ये बनाएंगे हम, ओके सर। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, शुरू में रिएक्टेंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया। अब बेटा ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। अगर बेटा अगर तूने केवल ये डाला है तो आगे जाके अचीव हो सकता है, अगर केवल ये डाला है तो पीछे। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, ठीक है सर, याद रहेगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम can be attained from both direction, equilibrium can be attained from both directions, ठीक है सर, आ गई बात समझ में सर, equilibrium can be attained from both direction, ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग सुनते जाएं। अब मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन ये है कि भाई शुरू में इसका मोल भी दे दिए, इसके मोल भी दे दिए, अब नेट आगे जाके अचीव होगा इक्विलिब्रियम या पीछे जाके। देख तब प्रॉब्लम नहीं होती, अगर मान लीजिए शुरू में 0 मोल होता, प्रोडक्ट अगर दिया ही नहीं होता, तो भाई हमको पता है अब तो बेटा यही टूट के, तो नेट आगे से तोड़ के बनाएंगे। हाँ, बट अगर मान ले शुरू में ही मेरे बेटा रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, अब तो नेट आगे से भी जाके अचीव हो सकता है, पीछे भी जाके अचीव हो सकता है, अब कहां से तोड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आता है, तो घबरा मत। तो मेरे बेटा अभी शुरू में दे रखा है इसका 1 मोल है, इसका 8 मोल। अब क्या करो ना, तुम शुरू में ही QC निकाल लो, तो QC कैसे लिखोगे, जैसे KC लिखते हैं, B की कंसंट्रेशन बर्तन में पावर 1, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 बाय A की कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया। तो बेटा शुरू में QC कितना है, B की कंसंट्रेशन 8 मोल पर लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल ही कंसंट्रेशन हो गया, A की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, तो QC कितना हो गया सर, QC 8 हो गया, बहुत बढ़िया। तो QC 8 है। मैंने अभी आपको बताया है कि QC अल्टीमेटली हमेशा KC के बराबर होना चाहेगा, तो QC यहाँ पे 8 है, KC मान ले 4 दिया हुआ है क्वेश्चन का, तो बेटा QC ज्यादा है, यहाँ पे QC ज्यादा है, बहुत बढ़िया सर, QC KC से ज्यादा है, तो QC मेरे बच्चे कितना KC के बराबर होना चाहेगा, तो QC ज्यादा है तो QC को घटना पड़ेगा, QC हैज टू डिक्रीज, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए QC को घटना पड़ेगा। QC कैसे घटेगा मेरे बेटा, QC कैसे घटेगा, जब B घटेगा और A बढ़ेगा, जब B घटेगा A बढ़ेगा तो QC घटेगा मेरे बेटा, QC को घटना पड़ेगा, QC KC के बराबर, तो QC कब घटेगा, जब न्यूमरेटर घटेगा तो B को घटना पड़ेगा, ओ B कब घटेगा, जब बैकवर्ड, तो मेरे बच्चे ये बैकवर्ड जाके अचीव होगा, क्योंकि QC को घटना ही पड़ेगा, क्योंकि QC कब घटेगा, जब न्यूमरेटर घटेगा डिनोमिनेटर, तो यस, तो मेरे बेटा B को घटाना पड़ेगा, तो बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अच्छा, तो अगर किसी समय QC KC से ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम विल बी अचीव इन बाय गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन, जल्दी बोल, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड में, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो नेट बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है भाई अभी रिएक्शन शुरू में, बहुत बढ़िया सर, आ गई बात समझ में। तो ये QC का फायदा होता है,
जब शुरू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों दिए हों तो हमें नहीं पता नेट फॉरवर्ड जाके अचीव होगा इक्विलिब्रियम या बैकवर्ड जाके, तो क्या करो शुरू में क्यूसी निकाल लो। अब क्यूसी हमेशा केसी के बराबर होना चाहिए, अगर क्यूसी ज्यादा है केसी से तो क्यूसी को घटना पड़ेगा। क्यूसी कब घटेगा? जब प्रोडक्ट घटेगा रिएक्टेंट बढ़ेगा तो नेट बैकवर्ड जाके अचीव होगा। तो अब तू आगे से मत तोड़ियो, अब पीछे से तोड़ियो, तो इक्विलिब्रियम तक हो सकता है, इसके मुझे नहीं पता, सारा तो खत्म नहीं होगा। मान ले एक्स मोल खत्म हो गए तो बच गया 8 माइनस, मान ले एक्स मोल खत्म हो गए, मान ले एक्स मोल खत्म हो गए, क्योंकि अब पीछे से तोड़, क्योंकि नेट इधर जाके अचीव हो रहा है इक्विलिब्रियम। ओके, तो बेटा मान ले एक्स मोल टूटे तो बच गए 8 माइनस एक्स, एक मोल टूट कर देता है एक मोल बराबर, तो एक्स मोल टूट कर देगा एक्स मोल, 1 मोल पहले से है, एक्स मोल नया बन गया तो 1 प्लस एक्स मोल। अरे वाह सर जी वाह, बोलो अच्छे से आ गया समझ में? हाँ सर जी आ गया सर समझ में, ग्रेट मेरे बेटा। तो लो जी लो, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब इससे पता लग गया क्यूसी का ये फायदा होता है, शुरू में ही अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिए हैं तो हमें नहीं आइडिया होता कि वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, तो शुरू में ही क्यूसी निकाल लो, देख लो अगर वो केसी से ज्यादा है तो उसको घटना पड़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब अगला बताना, और देख और परफेक्ट हो जाएगा, घबरा मत। क्यूसी का यही यूज है, अगर शुरू में आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिए हो, अब मान ले एक ये रिएक्शन है, ईमानदारी से बताइयो, ठीक है सर बता देंगे सर। अब मान ले इस प्रकार रिएक्शन है, ए प्लस बी सब गैस है, ओके सर, सी प्लस डी, ओके। अब शुरू में ही मेरे बेटा इसका 1 मोल दिया है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, और मेरे बेटा केसी आपको दे रखा है मान ले 0.25, ओके सर। अब आपको बताना है, अब ये फॉर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाके अचीव होएगा या बैकवर्ड जाके, 1 लीटर बर्तन में है ना, ये मोल है बेटा। अच्छा सर, तो चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्यूसी का तभी यूज होता है जब शुरू में सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिए हों, ओके सर। अब यार ये प्रॉब्लम है, सुनो, अगर केवल रिएक्टेंट दिए होते, प्रोडक्ट नहीं दिए होते शुरू में, तो फिर तो ऑब्वियस है नेट आगे जाके इक्विलिब्रियम अचीव होता, फिर तो यहीं से तोड़ते। बट अभी शुरू में रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, अब समझ में नहीं आ रहा नेट फॉरवर्ड जाके अचीव होगा या बैकवर्ड जाके अचीव होगा, चल जल्दी से बता। मैंने नहीं तो बेटा, अगर शुरू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिए हो तो आंख बंद करके क्यूसी निकाल ले। क्यूसी का एक्सप्रेशन बिल्कुल केसी के जैसा ही होता है, बट कंसंट्रेशन किसी भी समय की, तो शुरू की सी की कंसंट्रेशन, शुरू की डी की कंसंट्रेशन, शुरू की ए की कंसंट्रेशन, शुरू की बी की, तो शुरू में क्यूसी निकल गया बेटा। वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोली कंसंट्रेशन, आहा ओहो बहुत बढ़िया, ए की भी 1 मोल पर लीटर, तो लो जी सर शुरू में क्यूसी निकल गया, क्यूसी इज 1, क्यूसी इज 1, केसी इज 0.25, तो मेरे बेटा क्यूसी बड़ा है, क्यूसी बड़ा है, और क्यूसी तो हमेशा केसी के बराबर ही होना चाहेगा क्योंकि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, तो क्यूसी को छोटा होना पड़ेगा। क्यूसी कब छोटा होगा? जब सी और डी कम होंगे, ए और बी बढ़ेंगे, तो बता, तो सी और डी कब कम होंगे? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो यहां भी मेरे बेटा रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ, विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बहुत बढ़िया सर। अब सुनते जाओ, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, तो अब तू आगे से मत तोड़ियो, फिर से पीछे से, मुझे नहीं पता कितना मोल टूटा, मान ले एक्स मोल टूटा तो बच गया 1 माइनस एक्स मोल, इक्विलिब्रियम तक, क्योंकि इक्विलिब्रियम तक ही चेंज होती हैं। 1 मोल खाता है 1 मोल को बराबर को, तो इसका एक्स मोल खत्म हुआ है तो इसका भी एक्स मोल ही खत्म होएगा, 1 माइनस एक्स बच गया। 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल बराबर, तो एक्स मोल टूटा है, एक्स मोल टूट कर देगा एक्स मोल, 1 मोल पहले से है तो नया एक्स मोल बन गया, क्यों? 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल, हाँ बराबर, तो एक्स मोल टूट के दिया होगा एक्स मोल, तो 1 पहले से एक्स नया बन गया तो 1 प्लस एक्स मोल। 1 मोल देता है 1 मोल, तो एक्स मोल टूटा है, एक्स मोल देगा एक्स मोल, 1 पहले से है, एक्स नया बन गया। ओहो सर जी आ गई बात समझ में सर, बोल अच्छे से आ गया समझ में। क्यूसी का यूज कब करना है? जब शुरू में ही रिएक्टेंट भी दिया हो, प्रोडक्ट भी दिया हो, तो शुरू में क्यूसी निकाल ले। अगर क्यूसी बड़ा आ रहा है केसी से, देख केसी तो कभी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है, क्यूसी अगर बड़ा है तो क्यूसी को छोटा होना पड़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर क्यूसी छोटा है तो क्यूसी को, जैसे अब इस ये वाला एक और केस देख ले, तू भी क्या याद रखेगा, ठीक है सर,
ठीक है सर, अब कर लेते हैं, शाबाश, ले ले ले, कर ले मेरे बेटा, ठीक है सर, ठीक है सर। अब सुनता जा, इसका केसी मान ले दिया है आपको 16, ठीक है सर, और 1 लीटर के बर्तन में अब जल्दी से आपने बताना है, इसके दिए हैं मान ले 2 मोल, अच्छा सर, इसके दिए हैं 4 मोल, ओके सर। अब मैं कह रहा हूं बता, इक्विलिब्रियम नेट फॉरवर्ड जाके अचीव होगा या बैकवर्ड जाके? ओ सर जी, क्यूसी, सर शुरू में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिए तो क्यूसी निकाल लो। कैसे? बर्तन में वाई की कंसंट्रेशन शुरू में, बर्तन में एक्स की, क्योंकि क्यूसी में बिल्कुल केसी की तरह ही लिखते हैं। ओके सर, तो ले, बिल्कुल सर, और देख स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 थे तो पावर 1 1, ओके सर। तो 1 लीटर का बर्तन है तो मोल ही कंसंट्रेशन, तो वाई की शुरू में 4 मोल पर लीटर, एक्स की 2 मोल, तो ले क्यूसी कितना आ गया सर? क्यूसी 2 आ गया, क्यूसी 2 आ गया सर, केसी से छोटा है, केसी तो 16 है, क्यूसी छोटा है केसी से, क्यूसी अल्टीमेटली केसी के बराबर होना चाहेगा, तो यार क्यूसी को बढ़ना पड़ेगा। तो क्यूसी कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? जब y बढ़े, तो y कैसे बढ़ेगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो इक्विलिब्रियम तक, अब ये फॉरवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अचीव होएगा। ओके, तो अब आगे से तोड़ोगे, मुझे नहीं पता कितना टूटा, मान लिया x मोल टूटा, बच गया 2 माइनस x मोल, अरे हाँ 1 मोल टूट कर दे रहा है, 1 मोल बराबर x मोल टूट कर देगा, x मोल बराबर 4 मोल पहले से है, x मोल नया बन गया, तो अब इक्विलिब्रियम पर इसके इतने मोल। सच्ची बोल, समझ में आया? और झूठ ना बोल। हाँ सर जी, आत्मा तृप्त हो गई। तो क्यूसी का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया अब आज के बाद। अब कब यूज करना है? जब शुरू में रिएक्टेंट भी दिया हो, प्रोडक्ट भी दिया हो, तो यस सर, हम निकाल लेंगे शुरू में क्यूसी। अगर क्यूसी अगर छोटा है, तो क्यूसी छोटा है केसी से, तो बेटा इक्विलिब्रियम विल, है ना, विल बी अचीव्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल, क्यूसी अगर छोटा है तो यस, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया सर। और अगर क्यूसी बड़ा है तो फिर बैकवर्ड में जाके इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और अगर मेरे बेटा सुन, क्यूसी केसी के बराबर है तो समझ जा रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। हाँ सर, अगर क्यूसी केसी के बराबर आ रहा है तो मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ओके सर जी, बोल आ गया क्यूसी का फंडा समझ में? अरे वाह सर जी, कराओ क्वेश्चन। बोल बिल्कुल, मेरे बेटा को रिएक्शन क्वेश्चन आत्मा में समा चुका है। अब चल फटाक से करते हैं। आज 11 दिसंबर के दिन हम करने जा रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। सर जी करा दो, सर जी करा दो। चलो, कम ऑन कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है व्हेन टू रिएक्टेंट्स A and B are mixed to give product C and D, ठीक है, A and B are mixed to give product C and D. The reaction quotient Q at initial stage of the reaction is 0, decreases with time. अच्छा, 2 रिएक्टेंट ही लिए हैं शुरू में, 2 रिएक्टेंट A and B are mixed to give product C and D. तो मेरे बेटा आपको पता है QC तो बिल्कुल KC की तरह ही लिखते हैं, जल्दी बता सोच के। हाँ सर, और जल्दी बोलो। हाँ, शुरू में मेरे बेटा ये कह रहा है कि इसमें A and B are mixed to give product, तो A and B लिए शुरू में केवल, तो शुरू में प्रोडक्ट तो है नहीं, तो मेरे बेटा ये 0। तो मेरे बच्चू अगर ये 0 है शुरू में, हाँ शुरू में, तो कह रहा है द रिएक्शन क्वोशिएंट एट द इनिशियल स्टेजेस, बिल्कुल इनिशियल में, देख ए और बी को मिक्स किया है, तो मेरे बेटा शुरू में तो ये 0 मान लेना, इसका कुछ अमाउंट ले लिया, इसकी कंसंट्रेशन सी ए ले ली, इसकी सी बी। कह रहा है ए एंड बी आर मिक्स टू गिव प्रोडक्ट, तो शुरू में तो दिए नहीं है प्रोडक्ट, तो शुरू में 0 0, और इनिशियल स्टेज पे पूछ रहा है रिएक्शन क्वोशिएंट। मेरे बेटा इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल, हाँ इनिशियल स्टेजेस पर मेरे बेटा क्यूसी विल बी 0। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। अरे बोलो ना, इनिशियल स्टेज पर तो मेरे बेटा आपका क्या होएगा? 0 नहीं होएगा, ए और बी को मिक्स कर रहे हो तो शुरू में प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं है यहाँ। यस सर, आ गई सर बात समझ में। इनिशियली 0 होएगा ना क्यूसी, बहुत बढ़िया सर। अब अगला बता,
जल्दी से बताइए, मैंने नहीं बताना। ओके सर, हाँ चलो इसको छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन अब बताना है। कम ऑन, ये क्वेश्चन करके तेरे को मजा आ जाएगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, मतलब मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको। इससे समझ में आ जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट का कब यूज करते हैं। ओके सर, अब बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी एंड 3 मोल्स ईच ऑफ सी एंड डी आर प्लेस्ड इन 1 लीटर फ्लास्क। जो जो कह रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। ठीक है सर, कह रहा है रिएक्शन ये है मेरे बच्चे, ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी। ठीक है सर, ये कह रहा है 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी एंड 3 मोल्स ईच ऑफ सी एंड डी आर प्लेस्ड इन 1 लीटर फ्लास्क। 1 लीटर का बर्तन है, तो शुरू में ही मेरे बेटा इसने ए बी भी दे दी और सी और डी 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी लिया है। ठीक है सर, और 3 मोल्स ईच ऑफ सी एंड डी। ले बेटा जी, शुरू में ही सारे दे दिए। 1 लीटर का बर्तन है तो नंबर ऑफ मोल कंसंट्रेशन, और कह रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.25 है। ये तो देख कभी चेंज होगा नहीं। बिल्कुल सर। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आपको बतानी है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये तो शुरुआत में दिए हुए हैं, तो अल्टीमेटली तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। बहुत बढ़िया, अब सुनते जाना। अब मुझे ये नहीं पता कि फॉरवर्ड जाके अचीव होगा इक्विलिब्रियम या बैकवर्ड जाके। ओके, आगे से तोड़ूं या पीछे से, नहीं पता, तो क्यूसी निकाल ले। ठीक है सर, क्यूसी निकालते हैं। क्यूसी बिल्कुल केसी की तरह लिखेंगे सर। सी की कंसंट्रेशन शुरू में, डी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया, तो ले शुरू में सी की कंसंट्रेशन 3 मोल पर लीटर, डी की कंसंट्रेशन 3 मोल पर लीटर, ए की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, बी की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। तो क्यूसी कितना आ गया मेरे बेटा? क्यूसी 9 आ गया। क्यूसी 9 आ गया, बहुत बढ़िया। क्यूसी 9 हो गया मेरे बच्चे। ठीक है सर, क्यूसी 9 हो गया, बहुत बढ़िया। क्यूसी 9, शुरू में क्यूसी 9 है, केसी इतना है, तो बेटा क्यूसी ज्यादा है। क्यूसी ज्यादा है तो क्यूसी हमेशा केसी के बराबर होने के लिए, अरे हाँ, तो क्यूसी को कम होना पड़ेगा। क्यूसी कब कम होएगा? क्यूसी को कम होना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्यूसी को केसी के बराबर होना है। तो क्यूसी कब कम होगा? जब न्यूमरेटर कम होगा, सीओडी कम होने चाहिए। वो कैसे कम होंगे? जब बैकवर्ड जाएगा। तो बेटा बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अचीव होएगा। अब समझ में आया क्या यूज होता है क्यूसी का? अच्छा, तो नेट अब आगे से नहीं तोड़ना, पीछे जा रहा है इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। अब इसके कितने मोल टूटे होंगे नहीं पता, मान लिया एक्स मोल, तो इसका बच गया 3 माइनस एक्स। हाँ, मान ले एक्स मोल टूट गए। ओके, 1 मोल खाता है 1 मोल को बराबर को, तो एक्स मोल खाएगा एक्स मोल को, तो इसके भी एक्स मोल खत्म हुए होंगे, तो 3 माइनस एक्स बच गए। 1 मोल देता है टूटकर 1 मोल बराबर, तो एक्स मोल टूटा है, एक्स मोल टूट कर देगा एक्स मोल। 1 मोल पहले से है, एक्स नया बन गया 1 प्लस एक्स। 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल बराबर, तो एक्स मोल टूटा है इसका इक्विलिब्रियम तक, तो एक्स मोल देगा एक्स मोल। 1 पहले से है, एक्स नया बन गया 1 प्लस एक्स मोल। आहा, चलो इक्विलिब्रियम पे मोल आ गए। बिल्कुल, 1 लीटर का है तो मोल ही कंसंट्रेशन है। चल अब क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी का रेशियो बताना है। तो बेटा इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन इतनी है, सी की इतनी है, तो निकल जाएंगी कंसंट्रेशन अगर x निकल जाए। अब x कैसे निकालेंगे? kc लिख ले। kc है 2.25 और kc में है इक्विलिब्रियम पर c की कंसंट्रेशन 3 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम पर d की कंसंट्रेशन 3, kc में इक्विलिब्रियम के समय की, इक्विलिब्रियम पर a की कंसंट्रेशन 1 प्लस एक्स, इक्विलिब्रियम पर b की कंसंट्रेशन। अगर x निकल जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर c और a की आ जाएगी ना कंसंट्रेशन, फिर रेशियो निकाल लेंगे। आहा, चलो अब बहुत ध्यान से देखना। शाबाश सर जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, अब बेटा इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। अरे हाँ, ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, स्क्वायर इधर जाके हो गया रूट,
जी रूट 2.25 का रूट 1.5 आ जाएगा। अरे 15 15 225। अरे वाह सर, हाँ स्क्वायर इधर जाके रूट, इसका रूट आ गया 1.5। अगर तू करेगा इसका, है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो लो जी यहां से अब सॉल्व कर लो, अब एक्स आ जाएगा। अजी एक्स आ गया। अरे सर जी सही कह रहे हो, अब एक्स की वैल्यू निकाल लो। हाँ सर जी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे सर। अब सर कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, इसको मैं जगह खाली करने के लिए QC यहाँ 9 लिख दिया। ओके सर, ओके सर। अब सुनता जा, अब सुनता जा। अब मैं x निकाल लूंगा, 1.5 को इधर, इसको इधर भेज, गुणा हो गया, तो ये हो गया 1.5 प्लस 1.5x, ओके, इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। शाबाश शाबाश। इसको इधर भेजना है, तो ये हो गया 2.5x, ओके। अरे हाँ, और इसको माइनस कर दे, 3 माइनस 1.5, 1.5 हो गया। शाबाश। x की वैल्यू क्या आ गई, हाँ बिल्कुल 1.5 बाय 2.5। शाबाश। हाँ ये कितना आ जाएगा मेरे बेटा x, जल्दी बता कितना आ गया। सर ये आ गया 3, अरे 3 से काट देना, एक डेसिमल से एक डेसिमल, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, हाँ तो ये सर 3/5, 3/5 हो गया 0.6। x की वैल्यू 0.6, x की वैल्यू 0.6, तो ले x की वैल्यू 0.6। क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशियो ए एंड सी का, ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बाय सी की कंसंट्रेशन का रेशियो। बहुत बढ़िया। ए कितना है इक्विलिब्रियम पर, 1 प्लस एक्स। सी कितना है जी, 3 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आ चुकी है, हाँ सर 0.6 आ गई है, तो ले 1 प्लस 0.6 और 3 माइनस 0.6। बहुत बढ़िया। तो ले मेरे बेटा ये आ गया 1.6 और ये कितना हो गया सर 2.4। बहुत बढ़िया। डेसिमल गया, 4 से काट, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 2/3। सर जी 2/3, सर जी 2/3। सच बता कितना प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया नहीं आया, सच बता, प्यारा क्वेश्चन था बिल्कुल। तो ये यूज होता है बेटा रिएक्शन क्वेश्चन का, इसका तभी यूज करते हैं जब मेरे बेटा शुरू में रिएक्टेंट भी दिया हो और प्रोडक्ट भी, तो हमें ये नहीं पता होता कि आगे से तोड़े या पीछे से, तो फिर शुरू में QC निकाल लें। अगर QC बड़ा आ रहा है KC से, तो QC KC के बराबर होना चाहेगा, तो बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर QC कम आ रहा है KC से, तो QC बढ़ना चाहेगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाके शिफ्ट होगा। यही बस QC का एकमात्र यूज है। सच्ची बता, समझ में आया मेरे बेटा को? अरे वाह सर जी वाह, मजा आ गया। ग्रेट सर ग्रेट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर जी। हाँ वाह हाँ तो चल, अब मेरे बच्चे ने बताना है, एक क्वेश्चन और कर दे, फिर तू इसमें चैंपियन हो जाएगा। ठीक है सर? सर जी कर देंगे सर। अब सुनते जाना, इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जाएगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली से पहले नहीं रुकेगा मेरा बच्चा। अच्छा, हाँ आज 11 दिसंबर की दिनांक को मैं तुम्हें ले जाऊंगा दिल्ली हाँ तो सुन कैफू सुन ले कैफू। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, अब सब लोग सुनेंगे, ठीक है? क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द, ठीक है, या फिर ऐसे ले लो, इन अ 1 लीटर वेसल, बताना मुझे 1 लीटर वेसल, ओके, 1 मोल ईच ऑफ 1 mole each of A, B, C and D are present. अच्छा, A, B, C and D are present. Okay sir, okay. फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ये हो रही है, रिएक्शन ये हो रही है, ठीक है ना? हाँ, प्रेजेंट इन अ रिएक्शन, ठीक है, आर प्रेजेंट, अंडरगोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ये हो रहा है, अंडरगोइंग रिएक्शन उस बर्तन में, ए गैस, बी गैस, ओके सर, सी गैस प्लस डी गैस, ठीक है सर। और मेरे बच्चे इसका केसी दिया हुआ है 16, इसका केसी 16 दिया हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए की बतानी है आपको, ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बतानी है। कम ऑन, करेगा मेरा बच्चा?
करेगा मेरा बच्चा? इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, मुझे अभी के अभी पॉज करो, ठीक है, करो, इस क्वेश्चन को करके बताएंगे मेरे बेटा। ठीक है सर जी, बड़ा आसान, शाबाश मेरे बेटा। सुनो सुनो सुनो, इन अ 1 liter vessel 1 mole each of A, B, C and D are present। ठीक है, 1 लीटर का बर्तन है तो नंबर ऑफ मोल कंसंट्रेशन शुरुआत में मेरे बेटा कह रहा है ए बी सी डी के शुरू में ही एक एक मोल है सबके। ठीक है सर, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, सर शुरू में ही सब मौजूद है। तो सर अब ये नहीं पता, अगर केवल रिएक्टेंट होते फिर तो आगे से ही तोड़ते, बट यहाँ तो शुरू में ही सारे मौजूद है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको आगे से तोड़े या पीछे से। तो क्या करना होता है, केवल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाके अचीव हो रहा है या बैकवर्ड जाके? तो चल क्यूसी निकाल ले। सर जी क्यूसी निकालेंगे, क्यूसी बिल्कुल केसी की तरह ही लिखते हैं, सी की कंसंट्रेशन शुरू में, डी की कंसंट्रेशन शुरू में, ए की, तो शुरू में क्यूसी निकाल डाला। ओके सर, इससे पता लग जाता है। तो सी की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल ही। डी की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर, ए की भी। सर जी क्यूसी 1 आ गया, सर जी क्यूसी 1 आया है। सर क्यूसी केसी से छोटा है सर, क्योंकि केसी 16 है। हाँ, तो क्यूसी को बढ़ना पड़ेगा। क्यूसी कब बढ़ेगा? जब सी और डी बढ़ेगा। सी और डी कब बढ़ेगा? जब फॉरवर्ड जाएगा। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके अचीव होएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड में चल रहा है। वाह सर जी, बहुत बढ़िया। तो फॉरवर्ड में जा रहा है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाके अचीव होगा। तो फॉरवर्ड जाना है तो आगे से तोड़ोगे। कितना टूटा नहीं पता, पूरा तो खत्म होगा नहीं। मान ले एक्स मोल टूट गया तो बच गया 1 माइनस एक्स मोल। भाई मान ले एक्स मोल टूट गया इक्विलिब्रियम तक, 1 मोल खाता है 1 मोल को बराबर को, तो इसका एक्स खत्म हुआ है तो इसका भी एक्स खत्म होगा। 1 माइनस एक्स, 1 मोल देता है 1 मोल बराबर, एक्स मोल देगा एक्स मोल, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स। 1 पहले से है, ओ 1 मोल देता है 1 मोल बराबर, तो एक्स मोल टूट कर देगा एक्स मोल बराबर, 1 पहले से है एक्स नया बन गया। वाह सर जी वाह, बोलो आ गया ना समझ में? शाबाश सर जी। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है, करें। चलो सर जी आ गए सर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन। अब इसने पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 माइनस एक्स है तो एक्स निकालना है। चल केसी लिख दे। केसी कैसे लिखेगा? इक्विलिब्रियम पर सी की कंसंट्रेशन 1 प्लस एक्स हाँ, इक्विलिब्रियम पर डी की कंसंट्रेशन 1 प्लस एक्स, इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स, इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन। वाह सर वाह, बिल्कुल सर, इसमें इक्विलिब्रियम की आ जाती है। केसी है 16, तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स पूरे का मैं लिख सकता हूं होल स्क्वायर। शाबाश सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। स्क्वायर को इधर रूट किया तो 4, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। सर जी सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे। अगर एक्स आ गया तो ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई, वही तो निकालनी है। वाह सर जी मजा आ गया। इसको उधर भेज, 4 इंटू 1 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, गुणा कर दे 4 माइनस 4x बराबर 1 प्लस एक्स। आहा, इसको इधर ले आ तो 3 हो गया, इसको इधर ले जा ये 5x हो गया। ओजी एक्स आ गया 3/5, ओजी एक्स आ गया यहाँ पे कितना 0.30, 5 6 30, एक्स इज 6, एक्स इज 6। तो इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल ही कंसंट्रेशन है क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर, तो इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स, यही तो निकालना है। एक्स है 0.6, अरे ले, तो 0.4 मोल पर लीटर है इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन। 1 माइनस एक्स है ना, तो एक्स को घटाएंगे। सच बता, अब परफेक्शन आ गई। अब मेरे बेटा कभी भी, अब बता, इससे अच्छा रिएक्शन क्वेश्चन पूरे भारतवर्ष के किसी बच्चे को नहीं आता मेरे बेटा, ठीक है। कम ऑन कैफू, आया समझ में? तो चलो बहुत बहुत बढ़िया, तो मेरे बच्चों को आ गया समझ में, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा, रिएक्शन क्वेश्चन बिल्कुल आत्मा में समा गया। क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, वो भी आ गए करने सर। चलो अब ऐसी एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, सब लोग ईमानदारी से बताएंगे, ठीक है सर जी? बहुत बढ़िया। ऐसा पूछूं या वैसा, कैसा पूछूं? बहुत बढ़िया। चलो चलो और कर लेते हैं।
तुम भी क्या याद रखो। और करते हैं, चल रिएक्शन क्वेश्चन, तेरी आत्मा में समा दूंगा मैं रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है सर, कराओ। अब ये कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है बेटा। चल मुझे पॉज करके कर इसको, P4 गैस 2P2 गैस, ओके सर। कह रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.4 है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज दैट 3 moles of P4 and 2 moles of P2 are mixed in 2 liter container। अच्छा, 2 लीटर कंटेनर में, हाँ शुरू में ही इसके 3 मोल ले रहा है, हाँ, और 2 मोल ले रहा है P2 के, इसके 2 मोल ले लिए शुरू में ही 2 लीटर के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट है, वो रिएक्शन कोशेंट निकाल लो। वो तो बेटा ये शुरू में ही ले रखा है ना, तो बेटा शुरू में ही निकाल ले, बिल्कुल केसी की तरह ही लिखते हैं। शुरू में P2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे, हाँ कंसंट्रेशन का, बाय P4 की कंसंट्रेशन शुरू में। अब मेरे बेटा कंसंट्रेशन होती है ये बहुत बढ़िया, कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम, तो ले P2 की कंसंट्रेशन, P2 के मोल शुरू में बाय वॉल्यूम 2 लीटर है, तो ये हुई मोलर कंसंट्रेशन। P4 की कंसंट्रेशन 3 बाय मोल बाय वॉल्यूम शुरू में, तो ले QC आ गया, KC तो कभी चेंज होता ही नहीं, ले QC मेरे बेटा, ये तो हो गया क्या, ये तो सर 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, नीचे में 3/2, ओ जी QC पलटी मार गया ये 2/3, QC शुरू में 2/3 है। बोल महाफर्जी क्वेश्चन, बोल आ गया QC, और कर QC, कितने करने हैं तुझे QC, कर मेरे साथ बेटा QC। ठीक है सर, करा दो सर, मजा आ रहा है सर। तो चलो अब सब लोग सुनते जाना। चलो जल्दी से इसको बताना है, बता QC में, इससे अब कर लोगे ना QC। अब इसमें बता, इस क्वेश्चन को मुझे पॉज कर और अभी के अभी मेरे बच्चा आंसर निकालेगा। चलो मैं इतने पानी पी लेता हूं, तुम इसका आंसर निकालो मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया आंसर, और मास्टर जी भी हो चुके हैं पानी से रिफ्यूल। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही आसान है, सबने कर लिया होगा। तो सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन A+3B इन इक्विलिब्रियम विद 2C। अरे वाह सर जी वाह, A+3B इन इक्विलिब्रियम विद 2C। अभी क्या कह रहा है, 2 mole of A, 4 mole of B and 6 mole of C are present in 2 liter vessel। तो 2 लीटर का बर्तन है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंसेंट्रेशन नहीं होएगा, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ अब शुरू में ही देख इसने सारे दे दिए, हाँ 2 मोल A दिया है, 4 मोल B दिया है और 6 मोल C दिया है, ठीक है। कह रहा है इफ केसी इतना है, केसी तो फिक्स है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन, अरे बता सकता है मेरे बेटा, केसी तो 1.2, तो शुरू में अगर सारे दिए तो क्यूसी निकाल ले आंख बंद करके, क्यूसी को केसी की तरह लिखते हैं, सी की कंसंट्रेशन शुरू में स्क्वायर, हाँ बिल्कुल केसी की तरह लिखते हैं बट कंसंट्रेशन किसी भी समय, ए की कंसंट्रेशन पावर 1 रहेगा, बी की कंसंट्रेशन का क्यूब, तो क्यूसी की वैल्यू निकाल ले शुरू में। हाँ ये कंसंट्रेशन होती है, यहां वॉल्यूम 2 लीटर है तो मोल कंसंट्रेशन नहीं है, तो सी की कंसंट्रेशन सी के मोल बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, शाबाश। ए की कंसंट्रेशन ए के मोल बाय वॉल्यूम, बी की कंसंट्रेशन बी के मोल बाय वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, तो ये हो गया 2 तिया 6, 3 का क्यूब 9 हो गया, है ना, वैसे भी कर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, हाँ ये 3 का क्यूब हो गया 9, समझ, 2 तिया 6, ओके सर। इधर ये तो हो गया 1, हाँ सर 1 हो गया, और ये 2 दूनी 4, 2 का क्यूब 8, सर QC 9/8 है, वैल्यू निकाल ले, हाँ 8 एकम 8, बहुत बढ़िया, हाँ 1 गया तो 10, 8 एकम 8 बेस 8, 1.12 है जी, 1.12 है जी,
क्यूसी छोटा है केसी से, क्यूसी छोटा है, क्यूसी बढ़ना चाहेगा। क्यूसी कब बढ़ेगा? जब सी बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो सी कब बढ़ेगा? जब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ए इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि क्यूसी देख छोटा आ रहा है बेटा केसी से। हाँ सर जी सही कह रहे हो सर, हाँ क्यूसी छोटा आ रहा है मेरे बेटा केसी से। हाँ तो क्यूसी बढ़ना चाहेगा। क्यूसी कब बढ़ेगा? जब न्यूमरेटर बढ़ेगा, सी बढ़ेगा, तो फॉरवर्ड जाके इक्विलिब्रियम। वो अच्छे से आ गया सर जी, वाह सर जी, अब फोड़ के रख देंगे सर, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अपने बच्चे को, चल अब कुछ ऐसी, चल एक एक और तेरे को एक ये ऐसी रैंडम पूछ रहा हूं, अब इसमें बताइयो। अब ये मेरे बेटा ऐसे ही लॉजिक बनाने के लिए कि केसी की वैल्यू एक्चुअली दिखाती है केसी की। अब क्यूसी खत्म, क्यूसी अब जितने भी उसमें एप्लीकेशन बन सकते थे वो तेरे को आ गए समझ में। क्यूसी का यूज तभी करते हैं जब शुरू में ही रिएक्टेंट भी दे रखे हो, प्रोडक्ट भी, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई आगे से तोड़े या पीछे से, तो क्यूसी की वैल्यू से ये पता लग जाता है। ओके सर, अब चल एक नॉर्मल मैं कह रहा हूं। अब ये है बेटा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शंस आर गिवन। ठीक है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन। देख बेटा मान ले, सुन अब मेरी बात को समझियो। क्यों केसी की वैल्यू दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अलग अलग, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर -2, 10, 1। तो केसी की वैल्यू असलियत में दिखाती क्या है, समझ अब इस चीज को। मान ले ए गिविंग बी, ओके सर, मान ले ऐसे एक रिएक्शन है, मैं कह रहा हूं इसका केसी लिख। केसी में आपको पता है इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन चेंज होनी होती है इक्विलिब्रियम तक हो जाती है। इक्विलिब्रियम आने के बाद फिर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। ओके सर, अब मुझे बता केसी बहुत बड़ा कब आएगा? केसी विल बी लार्ज, बता कब आएगा केसी लार्ज? ठीक है ना, जल्दी बोल, केसी लार्ज कब होएगा मेरे बेटा? जब बी मैक्सिमम होएगा और ए बहुत कम बचा होगा। अरे हाँ भाई, केसी की वैल्यू लार्ज कब आएगी? जब इक्विलिब्रियम पर बी बहुत ज्यादा बना हुआ है और ए बहुत कम बचा हुआ है। केसी विल बी लार्ज इफ प्रोडक्ट इज मोर एट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट इज मोर एट इक्विलिब्रियम, हाँ, एंड रिएक्टेंट कम बचा हुआ है, एंड रिएक्टेंट इज हाँ लेस, इज लेस, रिएक्टेंट कम बचा हुआ है। अब मान ले अगर रिएक्टेंट कम बचा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा हद तक कंप्लीट हुआ है। हाँ सर, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना हुआ है, रिएक्टेंट बहुत कम बचा हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक कंप्लीट हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया, बोलो आ गई बात समझ में? हाँ सर जी आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया मेरे बेटा। तो केसी विल बी लार्ज इफ प्रोडक्ट इज, है ना, इफ प्रोडक्ट इज मोर एट इक्विलिब्रियम एंड रिएक्टेंट इज लेस। बोल आ गई ना बात समझ में? और झूठ ना बोलो, हाँ सर जी बात समझ में आ गई। तो अगर केसी की वैल्यू लार्ज होती है तो इसका मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन बहुत आगे तक गया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तक चेंज हो सकती है कंसंट्रेशन, तो मतलब बी मैक्सिमम बन गया है, ए बहुत कम बचा है, तब केसी की वैल्यू लार्ज आएगी मेरे बेटा। तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ज्यादा है। अगर तो इसमें वही पूछ रहा है कि किस केस में आपका ये सबसे फारदेस्ट टू कंप्लीशन, किस में सबसे ज्यादा कंप्लीशन हुई है, उस केस में सबसे ज्यादा कंप्लीशन होगी रिएक्शन की जहां पे केसी की वैल्यू ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें है मेरे बेटा कंपैरेटिवली। हाँ सर, तो इस केस में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बना हुआ है, रिएक्टेंट सबसे कम बचा हुआ है, तो रिएक्शन बहुत एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट तक कंप्लीट हो रखा है। तो आज के बाद ध्यान रख, केसी की अगर किसी का केसी लार्ज होता है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कंप्लीट हुआ है रिएक्शन, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर केसी कम है किसी का तो इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत कम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऐसे ये यूनिक पॉइंट होता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ केसी ऑफ अ रिएक्शन, हाँ, मोर इज द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन। सही बात है, वो काफी हद तक कंप्लीट हुआ है। मोर इज द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है सर, आ गई बात समझ में? तो चलो अब मैं अपने बच्चों को और क्वेश्चन कराना चाहता हूं। बोल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और करें? ठीक है सर जी करा दो सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो चल मैं कराता हूं मेरे नन्हे मुन्ने। ठीक है सर जी, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखेंगे, कराऊं?
हाँ, ऐसी मैं नॉर्मल कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं जिससे तेरे को थोड़ा सा मजा आ जाए। कम ऑन, कम ऑन। ये है मेरे बच्चे क्वेश्चन, इसको मेरे बेटा हमें करना है। इससे तुझे और केसी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कॉन्फिडेंस। क्यूसी अब खत्म हो गया, अब क्यूसी नहीं पढ़ना अपन को, ठीक है। क्यूसी के जो एप्लीकेशन, अब हम ऐसी केसी में और न्यूमेरिकल में परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कराऊं? तो सुनो सुनो सुनो, सब लोग दिल थाम के सुनना। ओके सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 4 moles of ammonia gas, okay, is introduced with a previously evacuated 1 liter container. ओके सर, अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है सर। 1 लीटर का कंटेनर है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 1 लीटर का बर्तन है, बहुत बढ़िया। हाँ, उसमें 4 मोल अमोनिया दे रखा है, सही बात कह रहे हो सर, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, ओ जी सुनते चलो। ओके सर, 1 लीटर का बर्तन है, इसमें मेरे बेटा 4 मोल ऑफ अमोनिया दे रखे हैं, ठीक है सर, शुरू में, ठीक है। 1 लीटर में 4 मोल अमोनिया दे रखा है, इन विच इट इज पार्शियली डिसोसिएट। और ये तो दे नहीं रखे, अगर कभी प्रोडक्ट ना दे रखा हो तो 0 0, ऑब्वियस है, अब तो आगे जाके अचीव होगा इक्विलिब्रियम। हाँ, सही बात है। और ऑब्वियस है, पूरा तो खत्म होता नहीं रिवर्सिबल में, पार्शियली ही टूटेगा। हाँ, अब कह रहा है एट इक्विलिब्रियम 2 मोल ऑफ अमोनिया रिमेन्ड। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर 2 मोल अमोनिया रह गए। अच्छा, जब 2 मोल रह गए तो कितना खत्म हुआ होगा? 2 मोल खत्म हुआ होगा इक्विलिब्रियम तक, तभी तो 2 मोल बचा है। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर 2 मोल अमोनिया बच गए, तो इसका मतलब 2 मोल खत्म हो गए होंगे। हाँ, तो इसके 2 मोल खत्म हुए हैं, तो सुन अब इसके कितने बनेंगे? बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, 2 मोल टूट कर देता है 1 मोल, इसका 2 मोल टूटा है तो इसका 1 मोल बना होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि 2 मोल टूट कर देता है 1 मोल, बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, 2 मोल टूट कर देता है 1 मोल, इसके 2 मोल टूटे हैं, है ना, तो 2 मोल ने 1 मोल दिया होगा। 2 मोल टूट कर देता है 3 मोल, और इसके 2 ही मोल टूटे हैं, तो 2 मोल ने टूट कर इसके 3 मोल ले, इक्विलिब्रियम पर सबके मोल आ गए। बहुत बढ़िया। 1 लीटर का बर्तन है तो मोल ही कंसंट्रेशन हो गया, नंबर ऑफ मोल ही कंसंट्रेशन। केसी पूछ रहा है, अजी महाटुच्चा हो गया। केसी कैसे लिखेंगे? बर्तन में N2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में H2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का क्यूब, बर्तन में अमोनिया की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। सर जी बहुत बढ़िया, तो ले केसी हो गया। बर्तन में N2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल ही कंसंट्रेशन हो गया। H2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 3 मोल का क्यूब, अमोनिया की कंसंट्रेशन इन बर्तन एट इक्विलिब्रियम, अरे वाह, मोल, अरे वॉल्यूम 1 लीटर तो मोल ही। हाँ, तो केसी क्या आया? 3 का क्यूब हो गया 27, अजी वाह। हाँ, और 2 का स्क्वायर 4 कर दो, 4 छिक 24, 3 गया तो 7 चौक 28, हाँ 2, 6.75 केसी है मेरे बेटा। बी मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोलो, समझ में आया, और झूठ ना बोलो। सर जी मजा आ गया, शाबाश मेरे बेटा, सच्ची बोल, क्लियर हो गया। सर जी बहुत आसान, मजा आ गया, कर सकते हैं। ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होएगा ना मेरे बेटा, तभी देख तुमसे फिर कोई भी क्वेश्चन फूट जाएगा। देख देखने में कितना बड़ा सा लग रहा था, है महाटुच्चा। बिल्कुल खोल के करना है, एक एक चीज को देख मैं एक्सप्लेन करके, बिल्कुल आसान है, ऐसे सोचना होता है। ग्रेट सर जी, अब मैं अपने बच्चे को और दे दूं, है? हाँ सर जी, और दे दो। सुनो अब, हाँ, अब मैं एक चीज और कराता हूं, हाँ, जिसमें आपको मजा आ जाएगा। चलो, अब सर ये क्या क्वेश्चन है सर? अब सुनते जाना। वैल्यू ऑफ केपी, सर केसी के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब सर केपी वाले कराओ। केपी कुछ नहीं है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बस इसमें एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन ना लेके प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है सर। कैसे करने हैं इसके क्वेश्चन? अब दिल थाम के बैठना, ठीक है मेरे बच्चू। ओके सर जी, बहुत बहुत बढ़िया, तो चल मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द इक्विलिब्रियम। ओके, वैल्यू ऑफ केपी, कैफ बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो चलो,
अब मेरे बेटा ध्यान से देखियो, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड, अमोनिया गैस प्लस H2S गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है भाई, इसका केपी पूछ रहा है। टोटल 2 atm प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर, है सर, इसको कैसे करेंगे? देख मेरे बेटा, मजा आ जाएगा इसको, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, समझना है। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके सर, सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया गैस, हाँ, प्लस H2S गैस, ओके सर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल 2 atm प्रेशर। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना है मेरे बेटा, ठीक है। अब इसका केपी पूछ रहा है भाई, ओके, ये तो सॉलिड है, तो केपी कैसे लिखेगा पहले बता, केपी कैसे, बहुत ध्यान से समझ। केपी सर एक्टिव मास ऑफ अमोनिया एंड H2S, बट केपी है तो बेटा एक्टिव मास ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम, हाँ सर, प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम, हाँ गैस गैस। सर सॉलिड का तो एक्टिव मास 1 लेते हैं, तो ये कितना लिया था, कितना बच गया, उससे मतलब ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर जी, बात समझ में आ गई। ये क्योंकि सॉलिड है, ये तो आएगा ही नहीं ना, तो कितना लिया था कितना बच गया उससे मतलब नहीं। तो फिर सर कैसे करेंगे, तो घबरा मत मेरे बेटा। अब सुन मेरे बेटा, शुरुआत में ये कुछ लिया होगा तूने, मुझे नहीं पता कितना लिया, कुछ लिया होगा। शुरू में ये 0 0 होंगे, अब अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। हाँ, तेरे को इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दे रखा है। अच्छा, अब देख कैसे करना है। मुझे तो प्रेशर ऑफ अमोनिया और प्रेशर ऑफ H2S चाहिए, तो बेटा केपी आ जाएगा, है ना। अरे बस एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में ले लिया तो केपी कहेंगे, बिल्कुल सर। अब मेरे बच्चों, जीवन भर याद रखना, जीवन भर याद रखना, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। यस, अगर किसी गैस के जितने मोल होते हैं, जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा। तो प्रेशर को हम मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मोल को प्रेशर की तरह। अच्छा, मतलब सर बात समझ में नहीं आई। जैसे हम कहते थे कि 1 मोल टूटकर इसका 1 मोल देगा और इसका भी 1 मोल। हाँ, तो मेरे बेटा बिल्कुल सर, तो बेटा अगर इसका 1 मोल टूटा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल। हाँ, अगर एक्स मोल टूटा तो किसका एक्स मोल बनेगा, इसका एक्स मोल। तो मतलब दोनों के बराबर मोल बनेंगे। क्यों, देखना बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है, 1 मोल दे रहा है, 1 मोल 1 मोल, 2 मोल देगा, 2 मोल 2 मोल, क्योंकि बराबर। 3 मोल टूट कर देगा, 3 मोल 3 मोल, बराबर दे रहा है, क्योंकि 1 मोल टूट कर दे रहा है, 1 मोल 1 मोल। तो 10 मोल टूट कर देगा, 10 मोल 10 मोल, मतलब दोनों के मोल बराबर रहेंगे। और दोनों के अगर मोल बराबर बनेंगे तो बेटा दोनों का प्रेशर भी बराबर रहेगा। मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम पर कितना, तो इसका प्रेशर मान ले P, तो इसका भी P। क्यों बराबर है बेटा इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि दोनों के बराबर मोल बनेंगे। शुरू में तो था ही नहीं कुछ, ये भाई कहां से बना होगा, इसके टूटने से। अब ये बराबर मोल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन कह रही है इसका 1 मोल देगा, इसका 1 मोल, और इसका भी 1 मोल, बराबर बराबर। तो 2 मोल टूट कर देगा, 2 मोल 2 मोल, बराबर। एक्स मोल टूटेगा तो एक्स मोल एक्स मोल, तो मतलब दोनों के बराबर मोल बनेंगे। दोनों के मोल बराबर तो दोनों का प्रेशर भी बराबर। मुझे नहीं पता कितना, तो मान लिया अगर इसका प्रेशर P तो इसका भी प्रेशर P होएगा। अब मेरे बेटा गैसों का मिक्सचर है, गैसों के मिक्सचर के लिए मैं एक चीज समझाता हूं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, सुन लो सुन लो सुन लो मेरे छोटू। गैसों के मिक्सचर के लिए ध्यान रखना, अगर 2 गैस का मिक्सचर है, ए गैस प्लस बी गैस, ओके सर, तो टोटल प्रेशर होता है गैस मिक्सचर का गैस ए का प्रेशर प्लस बी गैस बी का प्रेशर। जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभालो। हाँ सर, अगर 2 या 2 से ज्यादा गैसों का मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में टोटल प्रेशर होता है दोनों गैसों के, है ना, प्रेशर का। ओके, एडिशन कर दिया हमने, ओके सर। तो अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम पे बेटा मिक्सचर बन गया। देख ये कितना लिया था कितना बच गया उससे मतलब नहीं, सॉलिड है वो आएगा ही नहीं। अच्छा, कुछ भी टूटा होगा, मान ले एक्स मोल टूटा, तो एक्स मोल ने दिया होगा इसका एक्स मोल, इसका एक्स मोल, तो दोनों के मोल बराबर बनेंगे। मोल बराबर तो दोनों का प्रेशर भी बराबर। मुझे नहीं पता कितना, बट ये कि बराबर होगा, इसका प्रेशर P तो इसका भी P। तो ले मेरे बेटा, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होएगा, अमोनिया का प्रेशर P प्लस H2S का प्रेशर
P टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे इतना होगा और वो दे रखा है 2 atm है। ओ जी लो P आ गया। ओ बहुत बढ़िया सर। हाँ ये 2P हो गया ना, पहले P आ गया 1 atm। P इज 1 atm तो अमोनिया का प्रेशर 1, H2S का भी 1, P की वैल्यू 1 आ गई। हो गया मेरे बेटा Kp। इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का प्रेशर 1 atm, इक्विलिब्रियम पर H2S का प्रेशर 1 atm, तो ले Kp1 आ गया मेरे बेटा। Kp1 आ गया। P मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोल, मजा आया। तो ये बेसिक सिखाया है मैंने। कभी भी Kp पूछे तो बस प्रेशर के टर्म में लिख लो एक्टिव। अब मुझे इक्विलिब्रियम पर अमोनिया और H2S का प्रेशर चाहिए था, नहीं पता। ये याद रखना, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। किसी भी गैस का प्रेशर उसके मोल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है सर, प्रेशर को मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मोल को प्रेशर की तरह। ठीक है सर। अब मुझे पता है कि शुरू में कितना लिया कितना बच गया उससे मतलब नहीं, बट कुछ तो टूटा होगा ना। मैं देख रहा हूं इसका 1 मोल टूट के इसका 1 मोल देगा, इसका 1 मोल बराबर बराबर, तो x मोल टूट के दिया होगा x मोल मतलब जब भी बनेंगे तो इनके दोनों के बराबर मोल। मोल अगर बराबर तो दोनों का प्रेशर भी बराबर। तो पता नहीं कितना था, मान लिया इसका PATM होगा प्रेशर तो इसका भी PATM होगा। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, अमोनिया का प्रेशर प्लस H2S का, और वो टोटल प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पर। हाँ सर दिया हुआ है, तो ले P की वैल्यू आ गई, तो P प्रेशर तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आ गया दोनों का। अरे वाह सर जी, मजा आया। हाँ सर ग्रेट। चल अब और क्वेश्चन कर मेरे बच्चे, मजा आ जाएगा। कम ऑन। चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। मैं तुम्हें दुनिया जहान के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने सिखा दूंगा मेरे बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अच्छा सर कराओगे सर? हाँ मेरे बेटा मैं सब करा दूंगा। चलो इस क्वेश्चन को सोच के बताएंगे मेरे बेटा, हैं जल्दी से बताओ। और जल्दी से बता दो। चलो मैं कराऊं मेरे नन्हे मुन्नों को? हाँ सर जी करा दो। तो चलो मैं कराता हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है? सोचा तुमने? थोड़ा सा सोच लो, बस थोड़ा सा। चलो करो, कम ऑन कम ऑन। तो मेरे बच्चा ने सोच लिया, तो चलो मैं करा देता हूं। अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है सर? ये कह रहा है इफ 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 2 मोल ऑफ सल्फर सॉलिड आर हीटेड एट 27 डिग्री सी इन अ 2 लीटर वेसल। देखो बेटा मैं एक चीज बताऊं, दो तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक तो क्या कि मतलब मैं कोई भी मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन ना दूं, और एक होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन अपन करें, तभी तो डेवलप होगा ना बेटा। फिर किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, चाहे नीट में चाहे जेई में, फोड़ के रख देंगे, है ना? और ध्यान रखना, तुम यहाँ मुझसे कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ तुम जेई एडवांस का ही पेपर दोगे ना, आराम से क्वेश्चन कर दोगे पूरा। तुम फिजिकल केमिस्ट्री फोड़ सकते हो मेरे बेटा, ठीक है? क्योंकि हम बेसिक्स पकड़ के चल रहे हैं। अगर बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं ना, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती। और तुम हो दमदार, विश्वास करो। देखो कैसे करते हैं इसको, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इफ 0.3 कोई, और इसमें घबराओ मत अगर खुद से नहीं हो रहे तो, मैं सिखा रहा हूं ना, वो सीख जाना है, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट थोड़ी हो रहा है, ये तो सिखाने के लिए करा रहा हूं ना। हाँ तो चलो अब ये क्या कह रहा है, इफ 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 2 मोल ऑफ सल्फर सॉलिड are heated at 87 degree in a 2 liter vessel, then what will be the partial pressure of H2S gas at equilibrium? तो H2S का प्रेशर निकालना है at equilibrium। ओ ओ ओ ये तो बड़ा आसान है। सुनो अब इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है सर? ये बर्तन है, कितने वॉल्यूम का है? जल्दी से बोलो। सर जी देख लेते हैं कितने वॉल्यूम का है। सर 2 लीटर का बर्तन है, तो नंबर ऑफ मोल कंसंट्रेशन नहीं होएगा। ओके 2 लीटर का बर्तन है, शाबाश। और केसी दे रखा है, केपी नहीं। अच्छा तो अगर H2S के मोल निकल जाए तो प्रेशर निकाल लेंगे। जीवन भर याद रखना, किसी भी गैस के लिए, पिछली क्लास में बताया था, किसी भी गैस के लिए पीवी इक्वल एनआरटी होता है। अगर किसी गैस के मोल पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, तो प्रेशर निकाल सकते हैं उस गैस का। हाँ सर जी हाँ बिल्कुल सर। तो मुझे H2S का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालना है। तो क्योंकि केसी दे रखा है ना, तो अगर मान ले मुझे H2S का इक्विलिब्रियम पे मोल आ जाए,
टेम्परेचर पता ही है, केल्विन में कर लेंगे 273 ऐड करके। वॉल्यूम दे ही रखा है बर्तन का 2 लीटर। हाँ, तो H2S के मोल निकालने हैं, तो घबरा मत। सुनना, H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड, हाँ सर जी, सल्फर सॉलिड, H2S गैस, और Kc कितना है इस रिएक्शन का, Kc दे रखा है 0.08। अब मैं यहां से क्या करता हूं, मुझे क्या करना है, देख, मुझे प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है। अगर Kp दिया होता तो मैं डायरेक्ट Kp से निकालने का प्रयास करता, बट यहां Kc दिया है, तो मैं क्या कर लूंगा, क्योंकि देख H2S का मोल दे रखा है ना। हाइड्रोजन के मोल दे रखे हैं शुरू में कितने, हाइड्रोजन के मोल दे रखे हैं 0.3 मोल, सल्फर के कितने दे रखे हैं, है ना 2 मोल। बट इससे कोई मतलब ही नहीं होएगा कितना लिया कितना बच गया, क्योंकि सॉलिड है, शुरू में तो ये दे ही नहीं रखा। हाँ, अब इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। ओके, अच्छा, तो अगर किसी भी तरीके से मैं H2S गैस के इक्विलिब्रियम पे मोल निकाल लूं, तो H2S गैस के इक्विलिब्रियम पे मोल, टेम्परेचर पता ही है बर्तन का, वॉल्यूम पता ही है बर्तन का, तो ले H2S का प्रेशर, तो मतलब इसके मोल निकालने हैं तेरे को इक्विलिब्रियम पे। तो चलो शुरू हो जाओ। ओके सर जी, शुरू में नहीं दे रखा है H2S। अब मैं कहता हूं इसका Kc का एक्सप्रेशन लिख, कैसे लिखेगा Kc का एक्सप्रेशन, बर्तन में H2S की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, Kc में तो मोलर कंसंट्रेशन, बर्तन में H2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मोलर कंसंट्रेशन, सल्फर तो सॉलिड है, एक्टिव मास 1, तो कितना लिया था कितना बच गया उससे मतलब ही नहीं है। ओके सर जी, क्योंकि वो तो आएगा ही नहीं एक्सप्रेशन में। अब इक्विलिब्रियम पर H2S, अब मेरे को नहीं पता है कितना बना, ये कितना टूटा नहीं पता। ओके, मान ले x मोल टूटा, तो बच गया 0.3 माइनस एक्स, हाँ इतने मोल, 1 मोल देता है, 1 मोल टूटकर 1 मोल दे रहा है, तो x टूट कर दिया होगा x। अजी वाह, कर दो, अब ले x की वैल्यू आ जाएगी तो इसके मोल आ गए। अरे हाँ सर जी, हाँ बिल्कुल। अब ले Kc है 0.08, H2S की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, चल यहां सॉल्व कर देता हूं, Kc तो कभी चेंज होता नहीं 0.08, H2S की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मोल, है ना, बाय वॉल्यूम, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 0.3 माइनस एक्स बाय वॉल्यूम, हाँ क्योंकि ये मोल थे, बहुत बढ़िया। ले 2 से 2 कटिंग, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे बस सॉल्व करेंगे, शाबाश सर जी, एक्स आ गया, अजी एक्स आ गया, इसको इधर भेजिंग, हाँ सर जी हम भेजिंग हाँ पॉइंट जी, तो 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा 0.024 माइनस 0.08x इज इक्वल टू एक्स। शाबाश सर जी। अब सर जी एक्स की वैल्यू आ गई सर 0.0, तो मोल आ गए इक्विलिब्रियम पर H2S के, इसको इधर भेजिए, ऐड हो गया, एक x में 0.08x ऐड हुआ तो 1.08x, हाँ सर, तो ले x की वैल्यू आ गई जी, x की वैल्यू, हाँ 0.024 बाय 1.08। ओ शाबाश, शाबाश सर जी, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बेटा, x की वैल्यू आ गई, शाबाश सर, x की वैल्यू आ गई, शाबाश सर, तो इक्विलिब्रियम पर मोल आ गए, शाबाश सर। अब इक्विलिब्रियम पर मोल आ गए किसके, H2S के, हमें वॉल्यूम पता है बर्तन का, मोल पता है इक्विलिब्रियम पर इसके, हाँ बिल्कुल सर, टेम्परेचर पता है, हाँ, तो प्रेशर आ जाएगा H2S का, कितने मोल हैं इक्विलिब्रियम पर 0.024, एक साथ ही कर लेंगे सॉल्व, बाय 1.08। हाँ, प्रेशर बेटा अगर है ना एटीएम में निकालना है, वॉल्यूम लीटर में है, तो R 0.082 लेते हैं, 0.08 कह रहा है लेने के लिए, 0.08 लेने के लिए कह रहा है। टी 273 प्लस 87, जल्दी बोल, 273 प्लस 87 केल्विन में लेना होता है टेम्परेचर, हाँ, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड करते हैं, ठीक है सर। 0 16 सर 360, सर जी वाह, 360 केल्विन, बेटा केल्विन में लेना होता है टेम्परेचर, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं। कितना वॉल्यूम है जी, 2 लीटर का है, तो लो जी प्रेशर आ गया एटीएम में।
वाह सर जी वाह। अब बेटा जी ये प्रेशर की वैल्यू निकाल दो, निकाल दो। ये इक्विलिब्रियम पर H2S का प्रेशर आ गया। तो मेरे बेटा इसको सॉल्व कर लो। बहुत, अरे इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.32 ATM आ रहा है। अरे बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। हाँ सर जी, लॉजिकली समझ में आ गया। बोल, मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि तेरी न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत परफेक्ट हो जाए मेरे बच्चे। अच्छा सर जी, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलो मेरे बच्चे को आ गया समझ में। अजी दोबारा से देख लियो भैया, केस ही दिया हुआ था तो ऑब्वियस कंसेंट्रेशंस लेनी होंगी, तो मुझे वहां से मोल आ गया इक्विलिब्रियम पे इसका। जब मोल आ गया इक्विलिब्रियम पर, पूछ रहा है प्रेशर, तो कैसे करेंगे सर जी? बड़ा आसान, इसको वॉल्यूम पता है बर्तन का, टेम्परेचर पता है, मोल पता है, तो प्रेशर निकल जाएगा इक्विलिब्रियम पर। अरे वाह सर जी वाह, शाबाश सर जी, ये तो आपने बता ही रखा है। ग्रेट, चल और क्वेश्चन कर। मैं तेरे को क्वेश्चन में परफेक्ट बना रहा हूं, ठीक है ना? ओके सर जी, सर जी मजा आ रहा है वैसे। अजी सब मजा आएगा, क्यों टेंशन ले रहा है मेरे बेटा? ठीक है सर जी, मैं करा देता हूं। मैं ऐसा दूं या वैसा दूं, मैं कैसा दूं? हाँ ये बताना अब, कम ऑन। चलो ये क्वेश्चन तेरे केपी केसी में परफेक्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें होती है ना बेटा, किसमें? न्यूमेरिकल्स में। इक्विलिब्रियम में तो इतना चैंपियन हो जाएगा ना, दुनिया जहान के क्वेश्चन करा दूंगा, हर वैरायटी। ठीक है, ओके सर जी। तो यहां जल्दी बता, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 मोल ऑफ प्योर PCl5 इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड कंटेनर and maintained at 250 degree C. Equilibrium is established at total pressure of 2 atm. वो equilibrium पे total pressure 2 atm है. What is the partial pressure of chlorine at equilibrium? Okay, कर सकता है मेरा बेटा, बस इतना ध्यान रखना, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू किसी भी गैस का प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है उसी गैस के मोल के। ठीक है सर जी, चलो अब करो, सोचो सोचो सोचो। चल मैं, घबराना नहीं है खुद से ना हो तो, है ना? चलो सर जी करते हैं सर, तो चलो मैं करा देता हूं। सोचा तुमने? नहीं सर, हम तो सोचते नहीं है सर, सर हम इतना नहीं सोचते सर। तो प्रेशर ऑफ क्लोरीन पूछ रहा है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन का प्रेशर पूछ रही है ये। चलो लेट अस सी। चलो कह रहा है 1 मोल ऑफ प्योर PCl5 इज एडेड। ठीक है भाई, PCl5 ले लिया। कैसे टूट रही है सर? ऐसे टूट रही है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। और बहुत बढ़िया, ठीक है सर, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, बहुत बढ़िया। 1 मोल of pure PCl5 is placed in an evacuated container and maintained at 250। ठीक है भाई, कह रहा है equilibrium is established at total pressure of 2 atm। ओके, सुन घबराना नहीं है, ठीक है सर। इसका केपी दिया हुआ है, देख केपी कभी चेंज नहीं होता, 1.6। ठीक है सर, केपी दिया हुआ है। ओके, और शुरुआत में इसके कितने मोल दे रखे हैं सर? इसका 1 मोल दे रखा है। क्या शुरू में आपको ये दे रखे हैं? नहीं दे रखे सर, इवैक्यूएटेड था, मतलब खाली बर्तन था। बिल्कुल सर। अब कह रहा है जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो टोटल प्रेशर 2 atm है, टोटल प्रेशर 2 atm है। तो कह रहा है व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन का प्रेशर निकालना है। चल अब दिल थाम के बैठियो, ठीक है? ओके सर जी, मैं अब एक चीज सिखाता हूं बेटा, उस चीज को जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले। ठीक है सर, बताओ सर। सुनो, अगर मेरे बच्चों, समझना सब लोग ध्यान से, अगर दो गैसों का, दो या दो से ज्यादा गैसों का मिक्सचर है, ठीक है, सुनना ध्यान से। ओके, और आपको इसका प्रेशर है मान ले ए, पीए मिक्सचर में, इसका प्रेशर है पीबी। ओके सर, तो एक तो ये चीज हमें पता है, टोटल प्रेशर क्या होगा सर? टोटल प्रेशर होगा सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर का सम। एक तो ये चीज याद रखनी है, तो बता रखी है अभी। हाँ सर बता रखी है। और दूसरा, ठीक है सर, पार्शियल प्रेशर नहीं पता है और मान लो टोटल प्रेशर पता है, और किसी एक गैस का प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो मान ले इस मिक्सचर में टोटल प्रेशर तेरे को पता है, इस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर अगर पता है, और गैस ए का प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए।
अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए कैसे निकालेंगे इस मिक्सचर में? ए के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल ए के मोल प्लस बी के मोल। अच्छा, मान ले टोटल प्रेशर दिया है, बी गैस का प्रेशर निकालना है, कैसे निकालेंगे? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी। अरे मोल फ्रैक्शन सिखाया है ना मोल कॉन्सेप्ट में। हाँ, तो कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी? बी के मोल इन मिक्सचर बाय टोटल मोल, टोटल मोल होंगे ए के मोल प्लस बी के मोल। अरे वाह सर जी, बोलिए याद रहेगा। वाह मास्टर जी, सुन अब हो गया। देखो मोल दे रखे हैं, ठीक है सर, मोल दे रखे हैं और आपसे प्रेशर पूछ रहा है और इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दे रखा है। ओ तो सुन अब क्या करेंगे, घबरा मत घबरा मत। हाँ सुन मेरे बेटा, अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है सर। अब अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, आगे से टूटेगा, मुझे नहीं पता कितना टूटा, मान ले एक्स मोल टूट गया, बच गया 1 माइनस एक्स मोल। हाँ सर 1 माइनस एक्स मोल, एक मोल टूट कर देता है, एक मोल बराबर एक्स मोल टूट कर दिया होगा, एक्स मोल एक्स मोल। ओके, अब बहुत बढ़िया, अबे मोल पता है मुझे, ठीक है सर। अब मुझे केपी की वैल्यू दी हुई है, चल इसका केपी लिख कैसे लिखेगा, बहुत ध्यान से देख बेटा, मजा आ जाएगा। केपी कैसे लिखेगा मेरे बच्चे? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। सबका इक्विलिब्रियम पे प्रेशर लेना है। बहुत बढ़िया सर, शाबाश शाबाश सर जी। चल अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, केपी की वैल्यू कितनी दी हुई है तेरे को? सर केपी दे रखा है 1.6, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे निकालूंगा? अजी टोटल प्रेशर दे रखा है इक्विलिब्रियम पर, हाँ टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 2 atm, तो इक्विलिब्रियम पे तो मिक्सचर हो गया गैसों का। हाँ तो बता पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे निकालोगे? मिक्सचर है तो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। अरे हाँ, तो ले टोटल प्रेशर है 2 atm, वाह सर जी वाह। हाँ, और मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, तो PCl3 के मोल x बाय टोटल मोल कितने होंगे? जल्दी बता, टोटल मोल कितने हो जाएंगे? टोटल मोल PCl5 के मोल गैसियस मिक्सचर में प्लस PCl3 के मोल, अरे बर्तन में सब होंगी ना गैस, हाँ सभी गैस हो के, तो टोटल मोल 1 प्लस एक्स है सर। लो जी लो, अरे वाह सर, बिल्कुल सर आ गई बात समझ में। तो PCl3 का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम। शाबाश सर जी, तो वो कितना आ गया? हाँ वो आ गया 2x बाय 1 प्लस एक्स। शाबाश सर जी, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। अब सेम वे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कैसे निकालेगा? टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 2 atm इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, वो कैसे निकालेंगे? Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय टोटल मोल, टोटल मोल ये प्लस ये प्लस ये 1 प्लस एक्स मोल। आहा, तो ये भी यही आ गया, शाबाश। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेगा मेरे बेटा? इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर 2 atm, इक्विलिब्रियम पर PCl5 का मोल फ्रैक्शन, PCl5 के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल तो 1 प्लस एक्स हो जाएंगे, ये प्लस ये प्लस ये, बहुत बढ़िया। तो लो जी लो, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ओ जल्दी बोल, हाँ जी सर, पार्शियल प्रेशर आ गए सबके, बिल्कुल सर। अब चल, अब सॉल्व कर दे मेरे बेटा, अब तो बस सॉल्व करना है सर जी, अब तो सॉल्व करना है। चल मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना? हाँ कॉपी कर रहा हूं, है ना मजेदार? हाँ सर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। ये मत सोचिए सर मिटा क्यों रहे हैं, अरे कॉपी कर लिया है, पीछे है ये, यहां जगह बनाने के लिए कर रहा हूं। अब बस सॉल्व करना है, एक्स आ जाएगा, फिर तो आंसर हो गया। शाबाश। सुन अब, सर जी करा दो सर, तो चलो सर जी कराएंगे। अब सुनो, एक 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स गया, सही बात है सर। अब देखिए क्या हो गया, हाँ ये सब कॉपी किया हुआ है मैंने, हाँ तो ले 1.6 बराबर, हाँ ये हो गया 2x इंटू 2x, हाँ जी सर, बिल्कुल ऊपर में, नीचे में
1 प्लस एक्स, अब ये पलटी मार जाएगा, है ना, हाँ ये पलटी मार जाएगा, देखना ये ऐसे, तो 1 प्लस एक्स ऊपर जाता, ये नीचे आ गया, हाँ सर, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ 1 प्लस एक्स तो बचा ही हुआ है। ओ सर जी बिल्कुल, बस अब सॉल्व कर लो, एक्स आ गया, एक 2 से एक 2 गया, बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा, है ना, हाँ इसको इधर भेज दे, ये हो गया 0.8, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, शाबाश। और ये मेरे बेटा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे वाह, हाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया ना, हाँ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही बात है सर, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ गया, शाबाश सर, इसको इधर भेजा तो 0.8। अब सर जी सॉल्व कर लेंगे, वाह मास्टर, एक्स की वैल्यू आ गई। केमिस्ट्री यहां तक खत्म, तो सिंपल कैलकुलेशन है, केमिस्ट्री बस यहीं तक खत्म हो गई थी, बिल्कुल सर, शाबाश। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूं, घबराइयो मत, इसको ना मैं पलट लेता हूं, रुक, देख मैं इसको पलट पलट ले, दोनों तरफ पलट, या फिर ऐसे कर, एक्स वालों को इधर ले जा, इसको इधर ले आ, तो ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर चला गया, ये इधर आया नीचे, और ये इधर आएगा फिर क्रॉस, हाँ सर, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं, अरे पलट दिया ना यार, ऐसे भी समझ ले, ठीक है सर। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोल नहीं लिख सकता, ये कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाह सर जी वाह, वाह सर जी वाह। अब ले मेरे बेटा, अब और आसान, ठीक है ना, ये माइनस का 1 है, देखना इसको ऐसे लिख सकता हूं, एलसीएम लूंगा तो फिर यही, हाँ सर, इसको इधर भेज, 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय 0.8 प्लस 1 हो गया, शाबाश सर जी, बिल्कुल ये प्लस 1 हो गया। अब एलसीएम ले ले मेरे बेटा, हाँ सर, एलसीएम लिया तो 1.8, अरे कैलकुलेशन कर लो, हाँ एलसीएम लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। तो ले ले, अब इसको पलट दे, इसको मैं देख कैसे लिख सकता हूं, ले एक डेसिमल से एक डेसिमल गया, 2 से काट, 9 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2 से काट दिया, बिल्कुल। अब इसको पलट दे, तो इसको पलट दिया तो 4/9, तो x क्या आ गया, इधर रूट भेज दे, 4 का रूट 2, 3 का रूट 3, ओ 9 का रूट 3, x आ गया 2/3, x की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू 2/3। चल अब पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 आ गया, कितना था 2x 1 प्लस, और x की वैल्यू आ गई 2/3। कम ऑन कर दे अब मेरे बेटा, हाँ सर जी, ये तो पीछे किया हुआ है सारा, ले पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 आ गया, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, x की वैल्यू 2/3, ले पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 टू, x की वैल्यू 2/3, बेटा कैलकुलेशन है, घबरा मत, 1 प्लस 2/3, पक्का, हाँ सर जी, बहुत बढ़िया। तो ले क्या आया, क्या आया मेरे बेटा, तो ले ये ऊपर में आ गया 4/3, और यहां एलसीएम ले, है ना, 3 2 हो गया 5, हाँ 5/3, शाबाश, 3 से 3 गया, 4/5 को लिख सकते हैं 0.8, 8 पंजे 40, सी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन थी बस, इसके बाद मैंने कैलकुलेशन का तरीका सिखाया कैसे करना होता है, ठीक है मेरे बेटा, बोल था ना मजेदार क्वेश्चन, तू चाहता है ना मैं तेरे को कराऊं जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन, तो लेकर आए ना मेरे बेटा, क्योंकि देख अब की बार जैसे फिजिक्स का पेपर नीट में आया था, तो मेरे बेटा हमें हर एंड के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कराया है मैंने, एक बार और देख लियो, देख बेटा इसमें परेशान मत होइयो, क्योंकि देख तू चाहता है ना मैं कराऊं, देखिए एक दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, या तो बिल्कुल सिंपल सिंपल कराता रहूं, है ना, तू खुश होता रहे वाह 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 वाह, या फिर ऐसे क्वेश्चन जहां पे यस, तो अब तेरे को इससे बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के भी आइडिया आ गए, तो मेरा पर्पज है तुझे सिखाना, खुश नहीं करना है। तो ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आई होप आज की क्लास मेरे बच्चों की, आज मेरा जो पर्पस था आज तुम पूरा अच्छे से सीख गए। अब क्या करना है मेरे नन्हे मुन्नो, आपको मॉड्यूल से, अब एक्सरसाइज 1 से आप केसी केपी के क्वेश्चन करो मेरे बेटा, रिएक्शन क्वोशिएंट के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों,
मिलते हैं फिर अगली क्लास में। खूब अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे से मचाओ और अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार करते रहो, भर भर के 5 स्टार देते रहो। मिलते हैं मेरे बेटा अगली क्लास में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।